जय श्री कृष्ण। नए वर्ष में, नए साल में आप सभी को पंडित एन.सी. शर्मा की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कार्यों, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहें। ईश्वर की कृपा आपसे बनी रहे और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य उत्तम प्रकार से आपका साथ देता रहे। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने बच्चों का ध्यान करिए, अपने कार्यों पर लगातार प्रगति पथ पर बढ़ते चले जाइए। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। चलिए मैं विषय पर चलता हूँ। जैसा कि मैं हस्तरेखा के अंदर आजकल बता रहा हूँ आयु रेखा के बारे में, और एक बहुत बड़े समुद्र के अंदर मात्र मैं थोड़ा सा बूंद भर ही जानता हूँ, उसको बताने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। चलिए विषय पर चलते हैं। यहाँ मेरा विषय है आयु रेखा, और आयु रेखा में आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़े विषय के बारे में। और वह विषय यहाँ पर यह है कि यदि आपकी आयु रेखा, देखिए आयु रेखा में एक बहुत गहन बात आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, और वो गहन विषय यह है कि आपको आयु रेखा पर दीप नज़र आ जाते होंगे। यानी आप देखते होंगे कि आपकी आयु रेखा है और उस पर कहीं दीप आ जाता है। मान लिया आपकी आयु रेखा में यहाँ पर कोई दीप आ गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आयु रेखा में दीप आ गया है तो यह इस बात को बताता है कि आपकी आयु, बहुत ध्यान देने की बात है कि मैं जो विषय को बताता हूँ उसकी अगर गहनता गूढ़ता में जाएंगे तो काफ़ी कुछ समझने के प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हमेशा बताया आपको कि डिवाइडेशन होता है इस रेखा का दो हिस्सों में। यानी अगर मैं इसको करूं तो ये आयु रेखा यहाँ पर एक पक्ष में रह जाती है निम्न मंगल पर्व में, और एक पक्ष में रह जाती है ये यहाँ शुक्र पर्व में। यानी कुल मिलाकर के अगर आयु रेखा के इस पक्ष में, यानी यहाँ पर अगर मैं देखूं और कोई दीप आपको बन रहा है तो यह इस बात को बताता है कि व्यक्ति को जो मुसीबतें आएंगी, व्यक्ति को जो परेशानी आएंगी, व्यक्ति को जो बीमारियां आएंगी, वह उसकी युवा अवस्था में आएंगी। बहुत गहन विषय है, उसकी युवा अवस्था में आएंगी। परंतु यदि यही दीप आपकी पूरी रेखा के अंदर और जाकर के यहां पर बनता है, यानी ये कुल मिलाकर शुक्र पर्व में बनता है, तो इसका अगर रेखा का हम डिवाइडेशन करते हैं और इसको मान लिया मूल रूप से मैं 90 वर्ष की मानता हूं, तो इसका दो हिस्सों में विभाजन हुआ, अर्थात 45 वर्ष से पहले और 45 वर्ष के बाद। यानी किसी की अगर आयु रेखा के बारे में मैंने बता रखा है, अगर किसी की 80 वर्ष है तो 40 यहाँ और 40 यहाँ। भारतवर्ष का जो औसत आयु आंकलन है वो लगभग 80 वर्ष है। तो यदि अंगूठे के इससे यहाँ रेखा खींचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 40 वर्ष है, और 40 वर्ष में मैं यहाँ कह रहा हूं कि लगभग यहाँ 22 वर्ष से लेकर के व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि कर्म कम से कम 34 वर्ष तक, यानी 22 वर्ष से लेकर के और 34 वर्ष तक व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का सामना हुआ। अगर यहाँ पर नहीं हुआ है तो ये दीप यहाँ पर आया, यानी ये जीवन में जहाँ था, यहाँ देखा आपने तो आपको आयु रेखा नहीं थी। अगर यहाँ नीचे ये दीप मिलता है तो यह इस बात का घोषक है कि व्यक्ति को 50 वर्ष से लेकर के और लगभग 70 वर्ष तक व्यक्ति के जीवन के अंदर मुसीबतों का सामना हुआ। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में इस दीप का जो सवाल है, जो इस दीप के द्वारा आप जान सकते हैं, उस बात को आपको गहनता से समझ लेना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप यहीं पर और आपके पास ये आयु रेखा है, बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं आपको कि यदि आपके पास यहां पर अगर ये आयु रेखा है तो यहां ये आयु रेखा पर आपको पता लगा है कि भाई यहां एक रेखा मैंने आपको बताई कि भाई यहां पर ये मंगल रेखा है,
ये कवच रेखा है आपके पास। कवच रेखा यदि आपके पास है तो ये आपके मुसीबतों को मिटाती है, परंतु बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ के अंतर्गत ये रेखा यहां से निकलती है और जाकर के वो यहां इस प्रकार से या और आगे तक व्यक्ति के जीवन में कभी कभी तो ये रेखा यहां से और यहां तक की अगर बात करता हूं तो बिल्कुल नीचे तक भी चली जाती है। यानी ये अपने आप में जो रेखा है आपकी, ये यहां पर दीप बना देती है आपकी आयु रेखा के अंतर्गत। यदि ये आपकी आयु रेखा के अंतर्गत इस तरीके से दीप बना रही है तो ये तो दीप हो गया, ये मंगल रेखा तो हुई नहीं, ये कवच रेखा तो हुई नहीं जो आपको संकटों से निकाल लेगी। बस इसको इतना कह सकते हैं कि इस आयु से लेकर के और इस आयु तक व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष रहा। तो ये रेखा यहां पर आपको लगातार बता रही है, यदि ये दीप से संबंध बनाती है, यदि ये आपकी आयु के साथ दीप बना देती है तो यह आपकी इस उम्र से लेकर के और इस उम्र तक मुसीबत, जितना उसका आकलन मैंने आपको बताया कि युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के जीवन में मुसीबतों का सामना, संघर्ष का सामना पूरे जीवन में व्यक्ति का चलता रहेगा। संघर्ष का सामना कह रहा हूं तो कोई डरने की बात नहीं कह रहा मैं। संघर्ष से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, संघर्ष से व्यक्ति आगे बढ़ता है, संघर्ष से व्यक्ति का सारा जीवन बीत जाता है। संघर्ष होना एक अलग बात है, सुख पान होना ये एक अलग बात है। तो कुल मिलाकर इनके जीवन के अंदर जब से लेकर जब तक ये रेखा है तो ये संघर्ष देगी, लगातार व्यक्ति के जीवन के अंदर सुकून पैदा नहीं होता, कभी महसूस नहीं करता हो कि मैं आज सुकून की जिंदगी जी रहा हूं। एक और रेखा के बारे में बात करते हैं यहां आपसे, और मान लिया इसकी बात करूं तो ये बहुत गहन विषय है। देखिएगा, आपने अपनी आयु रेखा यहां पर देखी, ठीक है। इस आयु रेखा में समझने की बात है, मैंने आपको बताया कि इसका पार्टीशन होता है मान लिया दो हिस्सों के अंतर्गत। ये दो हिस्से, यानी अगर किसी की आयु 80 वर्ष है तो ये 40 हुआ और ये यहां पर आपका 40 से बाद की आयु हुई। कुल मिलाकर के यदि इसके फर्स्ट पार्ट में आपकी एक आयु रेखा और इस प्रकार से जाकर के एक बड़ा गैप बना दे, यानी अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा गैप यहां पर आ गया, अर्थात व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यदि मैं इसको 40 कह रहा हूं, इसको 90 कह रहा हूं, तो यहाँ 40 मान सकते हैं, यहाँ 45 मान सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया और कहाँ आ गया? युवा अवस्था में आ गया, क्योंकि मंगल युवा ग्रह है, अग्निकारक ग्रह है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आयु की निश्चित बात है युवा अवस्था से शुरू होती है। अगर युवा अवस्था से व्यक्ति की उम्र शुरू हो रही है तभी तो यह मंगल पर्वत है। शुक्र, क्योंकि ग्रह जो है वो अपने आप में एक आचार्य है, एक उम्रदार व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर यहां पर व्यक्ति के जीवन में यदि ये गैप आ गया तो बहुत बुरा है। इसी के साथ यदि ये रेखा यहां पर गैप दे रही है तो कोई बहुत बड़ा उलटफेर व्यक्ति के जीवन में होने वाला है। यह उलटफेर, स्थान परिवर्तन हो जाएगा, व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ जाएगा, व्यक्ति घर से भाग जाएगा, लोगों के कर्ज के कारण भाग सकता है, बहुत बड़ी बीमारी के कारण भाग सकता है। अगर कर्ज की बात आती है, यदि किसी चीज की बात आती है तो यहां पर यदि ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक यहां पर छोटी है, यानी कुल मिलाकर इसकी लंबाई इतनी है ही नहीं, छोटी है, या बहुत लंबी है, यानी इससे आगे चली गई है, इससे आगे चली जाए या इससे छोटी चली जाए, तो व्यक्ति यहां पर यदि ये गैप आए तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए 400 बीसी का सहारा लेता है, जिस कारण से उसे अपना ग्रह छोड़ना पड़ता है। यदि ये स्थिति बिल्कुल यहाँ पर एकदम सीधी नॉर्मल इस यहाँ तक गया है आपका पर्वत, तो निश्चित रूप से ये कारण नहीं होगा कि व्यक्ति कोई धोखेबाजी या जालसाजी के कारण व्यक्ति घर छोड़ करके भगे। यहाँ पर ये होगा
कोई बड़ा स्थान परिवर्तन, और बड़ा स्थान परिवर्तन की यदि बात करता हूं तो वो कुछ ना कुछ नुकसान के साथ होगा। संपत्ति बिक सकती है, बड़ी बीमारी के साथ बड़ा भारी नुकसान धन का हो सकता है। तो ये इस तरह का चिन्ह यहां पर आपको जानना चाहिए। अब यही गैप यदि आपको मिल जाए कि यहां पर ये तो आयु रेखा आपकी ठीक है, परंतु यही चीज आपके यहां नीचे मिल जाए, यानी यदि आप इस गैप को देखते हैं और ये गैप यहां पर इस प्रकार से टूट जाता है और यहां पर ये छिद्र बनता है, तो इसका मतलब ये है वही उंगलियों वाला आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। ज्यादा चतुर बनने के कारण बहुत लंबी उंगली, बहुत छोटी चोरियां करने के बाद तुच्छ सोट होने के कारण, कोई फ्रॉड के कारण व्यक्ति भगेगा, और यदि वह सीधी उंगली यहां तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा स्थान परिवर्तन होगा, और वह यहां पर शुभ के रूप में हो सकता है। वह यहां पर हो सकता है आप एक मकान से एक बड़े बंगले में जाएं, आप देश से विदेश में चले जाएं, आपका किसी भी कारण से यहां पर एक बड़ा परिवर्तन जीवन के अंदर होगा, आप एक बड़े रोग से निकल जाएं, या आपका रोग पर जो खर्च हो उसे सरकार वहन कर ले। कुल मिलाकर के परिवर्तन तो अवश्य होगा, लेकिन वो कहे कुछ पॉजिटिव रूप में होगा। तो आज मैंने आपको बताया, 3 कारण आपको बताए मैंने, और तीनों ही कारण बहुत गहन हैं। आप अगर गहनता के साथ अध्ययन करते रहें तो आपको इनसे बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।